हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईस्ट इंडिया यानी एजुकेशन एकेडमी। इस एकेडमी के अंतर्गत हम एनसीईआरटी सीबीएसई के जो भी सिलेबस आपकी बुक्स के हैं कक्षा 5 से लेकर कक्षा 8 तक के वो सारे कवर कराते हैं। इस वीडियो सीरीज में हम कक्षा 6 की मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल आपको विथ सिलेबस के यानी थ्योरी पार्ट के साथ साथ उसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराएंगे। तो स्टार्ट हमने जो वीडियो सीरीज स्टार्ट की है ये चैप्टर 1 के लिए है, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। उसी क्रम में चलिए हम आपको बताएंगे आज उसका 1.4 जो आपकी एक्सरसाइज होने वाली है मैथमेटिक्स की। चलिए चलते हैं क्लासरूम में। लेट्स मूव टू द क्लासरूम। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी क्लासरूम में और देख रहे हैं हम आ चुके हैं 1.4 रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस। हम इस टॉपिक को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए पहले थ्योरी पढ़ते हैं। समटाइम्स नंबर सीक्वेंसेस कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर इन सरप्राइजिंग वेज। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें उस चीज का आश्चर्य होता है कि नंबर आखिर ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होंगे, कैसे ये जो सीक्वेंस है ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्टार्ट एडिंग अप ओड नंबर्स। यदि हम ओड नंबर्स को सभी वन ओड नंबर्स को स्टार्ट करना जोड़ना चालू कर दें तो कैसा रहेगा। हमने आपको पहले बताया था ओड नंबर्स क्या कहलाते हैं। ऐसे नंबर ओड नंबर्स कहलाते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं और कहाँ से उनके बीच में कितने कितने का गैप होता है, टू का गैप होता है। तो 1 3 5 7 9 ये हमारे सभी क्या कहला जाएंगे, ओड नंबर। इनफिनाइट टेस्ट चलते चले जाते हैं तो ये हमारे सब क्या कहलाते हैं, ओड नंबर कहलाते हैं। तो यदि हम सभी को यदि वन को हम पहले देखते रखते तो वन के साथ वन आया, वन में हम दूसरा ओड नंबर ऐड करते हैं दैट इज 1 + 3 = 4। नेक्स्ट 1 + 3 + 5 दैट इज इक्वल टू 9। यानी कि यदि 1 3 4 4 और 5 9 कर दिया आ गया है, 1 3 5 7 16। और ऐसे हम सभी ओड नंबर को कहाँ तक जोड़ा है, 11 तक। यानी कि ये सब हमारे क्या है, ओड नंबर है। अब जो ये सीक्वेंस बना है ये देखिए क्या नंबर बना है, सीक्वेंस में क्या मिला हमें, 1 4 9 16 25 36। यानी हमने जो सीक्वेंस मिला इसको हम कहें तो 1 4 9 16 25 और 36 मिला है, ये हमारे सीक्वेंस में ना। अब आगे हम इसको और आगे तरीके से समझते हैं। दिस इज रियली अ ब्यूटीफुल पैटर्न। ये एक बहुत अच्छा पैटर्न बन चुका है। हम इसको कैसे समझते हैं आगे आगे और पहले थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं, आपको इसके बारे में डिटेल से फिर हम चर्चा करते हैं ना। देखिए लिखा है इसमें, व्हाई डज दिस हैपन, डू यू थिंक इट विल हैपन फॉरएवर। हमेशा ऐसा हो सकता है क्या इस तरीके से। द आंसर इज दैट द पैटर्न डज हैपन फॉरएवर। हाँ, ये फॉरएवर हमेशा के लिए हो सकता है क्योंकि हमने एक सीक्वेंस प्रॉपर सीक्वेंस चलाया है। क्या है रूल्स क्या चलाया उसमें, हमने सभी ओड नंबर्स का प्लस करते चले जा रहे हैं, वन से लेके इन्फिनिटी तक नंबर नेक्स्ट नंबर जोड़ते चले जा रहे हैं। तो यस वो सीक्वेंस हमें आगे मिलेगा। बट वाई, एज मेंशन्ड अर्लियर, द रीजन वाई द पैटर्न हैपेंस इन जस्ट एज इम्पोर्टेंट एंड एक्साइटिंग एज द पैटर्न इटसेल्फ। तो बहुत ही एक्साइटिंग होते हैं पैटर्न, उनको अच्छे से समझना यदि एक बार आपके समझ में आ गए तो काफ़ी मज़ेदार आपको सॉल्व करने में मज़ा आएगा और काफ़ी अच्छा पैटर्न सोल्यूशन आपको मिलेगा। आपको बहुत इजीली आपका जो मेंटल एबिलिटी जो होती है उसको इम्प्रूव कर सकते हो यदि आपने पैटर्न सॉल्व किए हैं तो। ए पिक्चर कैन एक्सप्लेन इट। अब पिक्चर के थ्रू इसको आगे और देखते हैं। विजुलाइजिंग विद ए पिक्चर कैन हेल्प एक्सप्लेन द फिनोमिनॉन। रिकॉल दैट स्क्वायर नंबर आर मेड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ द डॉट्स इन अ स्क्वायर गेट। अभी हमने जो लास्ट वीडियो में हमने बताया था, पहले वीडियो में आपने यदि नहीं देखा पहला वीडियो तो वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में पढ़ा है, उसमें आप देखिए। हमने बताया था इस तरीके से कोई भी स्क्वायर यदि हम डॉट के माध्यम से बताते हैं, जैसे दो लाइन के ये लाइन स्क्वायर हो गई, दो स्क्वायर बनाना है तो इसमें हमारे कितने बॉक्स हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। इस तरीके से हमारा 6 का भी हमें स्क्वायर बनाना है तो 6 का भी स्क्वायर बना सकते हैं। ये दोनों डॉट पे हमारी ये लाइन पे जाते हैं, स्क्वायर बन जाते हैं इस तरीके से, तो 6 का भी स्क्वायर बन जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से हम डॉट का उपयोग करके उसको पुराने पुराने उसको आप याद करिए जैसे हमने सीरीज में पढ़ा था, और हम स्क्वायर ग्रेड के माध्यम से इसको आगे और समझते हैं कि किस तरीके से हमारा जो सीक्वेंस होता है वो एग्जिस्ट करता है। How can we partition the dots in a square grid into odd number of dots 1 3 5 7। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि किस तरीके से हम यदि हम एक आपने ग्रिड बनाई है, स्क्वायर ग्रिड बनाई है जिसमें हमारे ग्रिड में जैसा ये बताया हमने, ये ग्रिड है एक स्क्वायर ग्रिड है। इस ग्रिड में आपको ओड नंबर को फाइंड आउट करना है। चलिए हम इसको आगे देखते हैं कैसे हम इसको ग्रिड को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये एक स्क्वायर ग्रिड बनी है, इसमें कितने डॉट्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइन यहाँ है और यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 36 की ग्रिड लाइन बनी हुई है। यानी इसमें 6 रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, 6 कॉलम्स है। तो टोटल कितने डॉट्स हो जाएंगे हमारे, 36 डॉट्स हो जाएंगे। अब इस डॉट्स को हमने किस में अरेंज किया है,
एक स्क्वायर में, SQUER स्क्वायर में हमने इसको अरेंज किया है। अरेंज करने के बाद हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें इसको ओड नंबर में फाइंड आउट करना है। ओड नंबर 1 3 5 7 9 इस तरीके से हमें इसको फाइंड आउट करना है, सेपरेट करना है। तो हमने क्या किया, इसको पहले जो स्क्वायर बना था इसको हमने फाइंड आउट किया। ये देखिए यहाँ पे आप देखिए फिगर में ये बना हुआ है आपका पहला डॉट, फिर इसके बाद ये 3, 3 के बाद कितने डॉट आ गए 5, 5 के बाद ये देखिए 4 3 7 डॉट, 7 के बाद ये 9 डॉट, 9 डॉट के बाद अभी देखिए 5 और ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये ऊपर की 1 2 3 4 5 6 डॉट, यानी कि टोटल ये आपके 11 डॉट आ रहे हैं आपके डिवीजन। अब पिक्चर से आपने देखिए पिक्चर बनाया, लेकिन उसको उसी तरीके से आपने उसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। स्क्वायर में भी आपने ओड नंबर को फाइंड आउट कर लिया, तो कितना अमेजिंग है ना, एक्साइटिंग भी है। तो इस तरीके से आप कोई पिक्चर रिप्रेजेंटेशन के द्वारा भी सीक्वेंस को क्लियर कर सकते हो। आगे हम इसको और देखते हैं। इस पिक्चर में आपको क्या मिला, देखिए दिस पिक्चर नाउ मेक्स इट एविडेंट दैट, मतलब इसका प्रमाण इससे हमें देख सकते हैं कैसे। देखिए हमने क्या स्क्वायर काउंट किए थे, यहाँ पे देखिए 6 रो है 6 कॉलम है, लेकिन हमारे कुल डॉट कितने थे 36। लेकिन जब हम इनको सेपरेट कर रहे हैं ओड नंबर से, तो हमें ओड नंबर कौन कौन सी मिली 1 3 5 7 9 एंड 11। अगर हम इनको प्लस करते हैं तो भी हमारा आंसर कितना आ रहा है, देखिए 36 आ रहा है। कितना मतलब अमेजिंग है, कितना सरप्राइजिंग है ये चीज, है ना। देखिए बिकॉज सच अ पिक्चर कैन बी मेड फॉर अ स्क्वायर ऑफ एनी साइज, है ना। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई एडिंग अप ओड नंबर्स गिव्स स्क्वायर नंबर। तो इससे हमारा एक रिजल्ट क्या निकलता है, एक एविडेंट क्या बनता है कि यदि हम किसी भी ओड नंबर्स को प्लस करते हैं, किन्हीं भी दो ऐड नंबर्स को प्लस करेंगे, सपोज दैट हमारे ओड नंबर क्या है, देखिए यहाँ पे 1 और +3, इनको ऐड करेंगे तो हमें एक क्या मिलेगा, स्क्वायर नंबर मिलेगा, जिससे हम कहते हैं स्क्वायर नंबर। इससे हम ये सर्टिफाइड कर सकते हैं कि किन्हीं भी दो ओड नंबर्स को यदि हम ऐड करते हैं तो हमें एक स्क्वायर नंबर मिलेगा किसी भी साइज का। जैसे हमारा 1 + 3 है तो 4 मिल जाएगा, 3 + 5 को ऐड करेंगे तो हमारा 8 मिल जाएगा, और यदि 5 + 7 करेंगे तो हमारा 12 मिल जाएगा, और 7 + 9 को करेंगे तो 16 आ रहा है, और 9 + 11 को ऐड कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है 20 आ रहा है। दैट ऑल आर स्क्वायर नंबर्स, है ना। एक तो हम ये हो गया। अब आपके लिए क्वेश्चन देखिए, बाय ड्राइंग अ सिमिलर पिक्चर कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 ओड नंबर्स। जो फर्स्ट 10 ओड नंबर्स हैं, सपोज दैट यहाँ पे कितना 1 3 5 7 9 11, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ओड नंबर हैं। नेक्स्ट इसके आपको 4 ओड नंबर और नोट करने हैं, यानी 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद आपका क्या हो जाएगा 19। तो आपके ये 10 फर्स्ट ओड नंबर हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, बाय ड्रॉइंग अ सिमिलर पिक्चर, इसी तरीके की आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। एंड कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट ओड नंबर, इनका सम क्या है, सभी ओड नंबर का सम क्या है आपको ये बताना है। आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज, और बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले मेरे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। नाउ बाय इमेजिंग अ सिमिलर पिक्चर और बाय ड्राइंग इट partially as needed, can you say what is the sum of the first 100 odd numbers। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, मान लीजिए इसी तरीके की जो पिक्चर आपको ड्रा करनी है, या आप पूरी ड्रॉ करें, आप चाहें तो इसको आधी भी ड्रा कर सकते हैं, यानी कि 50 नंबर तक भी लेके आप कर सकते हैं, क्योंकि 100 नंबर की पिक्चर ड्रॉ करना हो सकता है बड़ी हो जाए, आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाए। तो आप उसको इमेजिन करिए और कोशिश करिए कि आप कैन यू से दैट, उसके आधार पे आप क्या कह सकते हैं कि व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 100 ओड नंबर। आपको इसको कैलकुलेट करना है कि 100 ओड नंबर्स का सम क्या होगा। जैसे हमारी फर्स्ट 10 नंबर है यहाँ, ये आपकी क्या है 1 से 19 तक की आपकी फर्स्ट 10 नंबर आ गई। अब आपको सम ऑफ द फर्स्ट 100 ओड नंबर आपको ऐसे लिखनी है, 19 के बाद 21 23 25 27 29, इस तरीके से आपको कहाँ तक जाने हैं, टोटल 100 ओड नंबर्स लिखने हैं, और उनका क्या सम होगा ये आपको एक्सप्लेन करना है और कमेंट में करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आगे टॉपिक में बढ़ते हैं हम। अनदर एग्जांपल ऑफ सच रिलेशन बिटवीन सीक्वेंसेस एडिंग अप एंड डाउन। अगर हम अगला एग्जांपल क्या समझते हैं कि लेट अस लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न। इसमें देखिए क्या किया गया है, हमने पहले तो 1 को ऐड किया है, फिर 1 2 1 1 2 3 3 2 1, यानी कि हम इसको
जो नंबर होते हैं, अनदर एग्जांपल सच रिलेशन बिटवीन सीक्वेंस एडिंग अप एंड डाउन। किसी नंबर को हम उसको आगे तक डाउन करते हैं, आगे बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में, यानी अरेंजिंग, या आपने पढ़ा होगा असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर। तो पहले वो नंबर को उसी को लिखते हैं असेंडिंग में, और फिर उसके बाद उसको डिसेंडिंग में, जैसे 1 2 लिखा तो 1 2 के बाद फिर उसी नंबर को 2 के बाद क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अगेन हमने 1 2 3 तक लिखा, 3 के बाद फिर अगेन हमने 1 2 1 लिख दिया, यानी उल्टे और सीधे दोनों क्रम में उसको लिखना है, फिर देखना क्या आता है उनका एडिशन। तो ऐसे इसमें किया गया है 1 2 3, ये देखिए 3 यहाँ 4 तक गया, यहाँ 5 तक गया, यहाँ 6 तक गया, और इसके बाद हमने क्या किया है, इसको रिवर्स ऑर्डर में यहाँ से ये क्या कर दिया, इसको रिवर्स किया हुआ है, यहाँ से 5 4 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 3 2 1, इनको ऐड किया है। अब इनके बाद एडिशन इनका क्या आ रहा है, इस पे अपन आगे डिस्कशन करते हैं। देखिए इनका आया है 1 1 4 9 16 25 36। This seems to be giving yet another way of giving the squares numbers by adding the counting number up and down। अब इससे आप देखिए क्या मिल रहा है, ये भी आपका क्या स्क्वायर नंबर है। आप कौन से नंबर मिलके आ रहे हैं, ये स्क्वायर नंबर है 1 4 9 16 25 36। स्क्वायर नंबर मैंने क्या बताया था, 2 की पावर में होना, किसी भी नंबर की 2 की पावर लगा देते हैं तो उसका मल्टीप्लाई सेल्फ इटसेल्फ होता है। 2 की पावर 2 लगा दें, 3 की पावर 3 लगा दें, 4 की पावर 4 लगा दें। देखिए 4 की पावर 4 सॉरी, सब में 2 की पावर होना, यानी 3 की पावर 2 तो 3 इंटू 3, 4 के ऊपर 2 की पावर यानी कि 4 इंटू 4। तो ये सारे के सारे नंबर हमें कैसे मिल रहे हैं, स्क्वायर नंबर मिल रहे हैं। देख 36 किसका स्क्वायर है, 6 इंटू 6 का। 25 किसका स्क्वायर है, 5 इंटू 5 का। 16 किसका है, 4 इंटू 4 का। 9 है 3 इंटू 3 का। तो इस तरीके से अमेजिंग एक फैक्ट निकल के आ रहा है कि आप कभी भी यदि उसको अप एंड डाउन करके ऐड करते हो नंबर्स को, तो हमेशा स्क्वायर नंबर फाइंड मिलेगा आपको। ठीक है, क्लियर हुआ। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा इस तरीके से पैटर्न क्या बना है। अब आपको क्या करना है, जब आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको सोल्यूशन देखिए लेके आ रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन करके आपको बता देते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।